चलो मैं क्या कर हो रही है महोदय, बार बार कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में किस देश ने चरवाहा विद्यालय के को फॉलो किया? किसने चलाया चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा की? तो माननीय महोदय ये इनकी बेचैनी दिखा रही है। मरीज के नाम पे कुत्तों और सुअरों का बसेरा हुआ करता था महोदय। पीएमसीएच में न रुई थी, न सुई थी, न दवाई थी, न मरीज थे। खुल जाएंगे सारे रास्ते, खुल जाएंगे सारे रास्ते, रुकावटों से सही। आलोक बाबू ये क्या टोका टोकी कर रहे हैं आप? क्या उस जमाने में अस्पतालों के बेड पर कुत्ते ही सोते थे? आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नौकरी मैन ऑफ बिहार हैं, उन्होंने उपाधि दी है चारा मैन ऑफ द बिहार। अब आप बैठ जाइए। मैन ऑफ द बिहार के श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत आप प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। बजट के प्लीज बैठिए आप। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बैठ जाइए। बजट के आलोक जी एवं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। अरे आप स्वयं पढ़े लिखे लोग क्या विद्यालय के हो रहे हैं महोदय, बार बार कर रहे हैं महोदय। बैठिए आप। व्यर्थ का समय मत गुजारिए। तो मैं कहना चाहती हूँ माननीय सदस्य कह रहे चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा पूरे विश्व ने की, तो पूरे विश्व में किस देश ने चरवाहा विद्यालय के को फॉलो किया? किसने चलाया चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा की? तो चलवाना चाहिए। कहाँ तक जाएगा शालिनी मिश्रा का? और सबसे बड़ी बात है माननीय महोदय, दौर चल रहा है अंग्रेजी के कहावतों से। बार मैं कह रहा हूँ आप लोग बैठे कुछ मत बोलिए। थॉमस कार्लाइल परमिशन मिले तभी बोलिए, बैठे बोलते हैं। He who has hope, he who has health has hope, and he who has hope has everything. माननीय महोदय ये इनकी बेचैनी दिखा रही है, ये इनकी बेचैनी दिखा रही है। माननीय महोदय इनकी बेचैनी दिखा रही है। थॉमस कार्लाइल ने कहा था he who has health has hope and he who has hope has everything। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली 2005 में, तो उनकी यही सोच थी और यही स्पष्ट समझ थी कि बगैर हमारे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए बिना हम विकसित और उन्नत बिहार की परिकल्पना करेंगे तो वो बेईमानी होगी। तो उनकी सोच तो स्पष्ट थी, सोच बहुत अच्छी थी महोदय, लेकिन रास्ते बहुत कठिन थे। हम जब बात करते हैं 2005 की से पहले की तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय की अगर हम याद करें पीएचसी और सुविधाओं की तो मन व्यथित हो जाता है। उस समय पीएचसी की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में न रुई थी, न सुई थी, न दवाई थी, न मरीज थे। मरीज के नाम पे कुत्तों और सुअरों का बसेरा हुआ करता था महोदय। हमारे जो महिला पुरुष भाई मरीज थे स्वास्थ्य सुविधाओं के बगैर दम तोड़ देते थे। हमारी महिला बहनें जो प्रसव में होती थी, प्रसव से पहले ही दम तोड़ देती थी। हमारे जच्चा बच्चा के जीवन पर बहुत बड़ा संकट था महोदय। उनको इलाज के लिए लोगों को या तो बिहार के बाहर जाना पड़ता था और अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी महोदय। हमारे नेता ने बीच में बार टोका टोकी मत करिए। ऐसी जगह से यात्रा की शुरुआत की। नहीं ये आलोक जी ऐसी जगह से आलोक जी नहीं जिसमें, लेकिन ये हमारे नेता बैठे ये गलत है महोदय। बार की इच्छा शक्ति थी महोदय कि उन्होंने बिहार की जब आपकी बारी थी आपको बोलो दिया ना मंत्री जी ने। नहीं आप बैठ जाइए। ये इनकी बेचैनी है महोदय, सत्ता में नहीं आने की बेचैनी। अपने स्थान पर बैठ जाइए सब लोग, सत्ता में नहीं आने की बेचैनी। अपने स्थान पर बैठ जाइए और कुछ नहीं है। बिहार के आप बैठिए। स्वास्थ्य चर्चा, स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा सुनने की आदत बनाइए, सुनने का। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
बिहार के स्वास्थ्य की चर्चा पूरे विश्व में होती है। सुनने की आदत बनाइए। ये लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ स्वास्थ्य के लिए। बात भी सुनते हैं लोग, 13 तारीख को सदन में बैठी थी जब स्वास्थ्य विभाग के क्वेश्चन आ रहे थे। इनकी बेचैनी तो सुनिए, बेचैनी है सत्ता में नहीं आने की, इसीलिए लगातार बोले जा रहे हैं। महोदय, जब 13 तारीख को मैं बैठी थी, बिहार के स्वास्थ्य के क्वेश्चन आ रहे थे, तो विपक्ष की तरफ से ही क्वेश्चन आ रहा था। महोदय, ये मांग कर रहे थे आईसीयू की, ये मांग कर रहे थे एएनएम कॉलेज की, ये मांग कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो मैं कहती हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए। चाहती हूँ कि बिना परमिशन का आप नहीं बोल सकते। बेसिक स्वास्थ्य सुविधा नहीं मुहैया कराया गया तो कैंसर और आईसीयू पंचायतों में आप कैसे मांग कर रहे हैं? आपके समय में तो बेसिक सुविधाएं ही नहीं मुहैया थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प था, कहते हैं ना, खुल जाएंगे सारे रास्ते, खुल जाएंगे सारे रास्ते, रुकावटों से सही। आलोक बाबू, ये क्या टोका टोकी कर रहे हैं आप? इतना सीनियर लोग हैं मुख्यमंत्री जी, उनको बोलने तो दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिद पर अड़े थे कि न सिर्फ जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लड़ना है उन्हें, बल्कि सही बात तो उनको सुनना नहीं है। प्लीज बैठिए, बैठिए आप। एक मिनट, सभापति आलोक जी बैठिए। माननीय सदस्य आलोक मेहता जी बहुत संयमित रहने वाले नेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आपकी माननीय सदस्य बोल रही थी, पूरा सदन ने सुना। अरे आपको भी सुनना पड़ेगा। आप जो भी इश्यूज हो, आप अपनी बात रखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपकी माननीय सदस्य जब बोल रही थी, पूरा सदन सुना। उन्होंने जो बोला वो सच्चाई है क्या? नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने सुना। सरकार जवाब देगी, सरकार उसका जवाब देगी, सरकार अपनी बातों से आपको संतुष्ट भी करेगी, लेकिन इस तरह उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप माननीय बेकार सभापति का समय बिताने से क्या फायदा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ना ये जिद की थी कि हम जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, बोलिए, बल्कि उन्होंने यह भी ठाना था। एक मिनट बैठिए, बोलिए आप। अरे बैठो। सभापति महोदय, मैंने आपसे समय मांगा था सिर्फ एक बात के लिए कि सदन की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। महोदय, कोई भी इस तरह का असत्य, क्या उस जमाने में अस्पतालों के बेड पर कुत्ते ही सोते थे? महोदय, क्या गरीब लोग जो अस्पताल में जाते थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के गरीब लोग जो अस्पताल में जाते थे, कुत्ता का रहे, आज किसी एक बेड पर कुत्ता सोया हुआ, तो उसी इस तरह की भाषा बोलकर, भ्रामक बात बोलकर आलोक बाबू आप बैठ जाइए, जब बैठिए ना। वर्ल्ड बैंक का दरवाजा समय दिया, अब आप बैठिए। नो बैठिए। महोदय, यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को न सिर्फ आज विकास पुरुष कहा जाता है, बल्कि नए बिहार का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। महोदय, जितनी जर्जर थी स्थिति, उससे उसको बहाल किया, अच्छी स्थिति लेके आए और यह जिद किया कि हमारे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। महोदय, 2005 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे और कितने अब हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है, तो मैं उसको नहीं चाहती हूँ कहना। पीएमसीएच जिस दुर्दशा का दंश झेल रहा था, आज वही पीएमसीएच 28 से 29 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। आईजीएमएस, एम्स, एलएनजेपी जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू बनाना, ज्यादा बेड करना, ये सब हमारी सरकार ने किया है। आज हमारे दूरदर्शी नेता की सोच है, जिसकी वजह से पीएचसी नहीं, सदर अस्पताल नहीं, सभी अस्पतालों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जहां मरीजों की लाइन लगी रहती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। और जिस जमाने में आपने सत्ता हमें दी थी, तब सिर्फ 39 मरीज हर महीने आते थे, वो बढ़कर 12,000 हो गई है। यह है विकास, यह है हमारे सरकार का काम। महोदय,
अब प्रत्येक जिले में आईसीयू और डायलिसिस उपलब्ध है। यह है विकास, यह है हमारे स्वास्थ्य विभाग का काम, यह है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का काम। महोदय, मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी ज्यादा भारी संख्या थी, वो घट के अब बहुत कम हो गई है और मैं सदन में गर्व के साथ कहती हूँ कि ये देश के राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई है बिहार में। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आशा कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इमरजेंसी में मरीजों को खाट पे जाना पड़ता था, वहां से अब इमरजेंसी से लेके अब हम एम्बुलेंस तक आ गए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो रही है, लोग अपनी तरफ से लोग जाते हैं और जीवन दान पाकर अस्पताल से आते हैं। महोदय, किसी असाध्य बीमारी के लिए सदस्यों ने कहा है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिकित्सा सुविधा से हजारों लोगों की जान बचाई है। हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरे बिहार वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। हर हफ्ते बोर्ड बैठता है और हर हफ्ते उस पे काम होता है और हर हफ्ते लोगों के खाते में, अस्पताल के खाते में पैसे जाते हैं। महोदय मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, चिकित्सक, स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ के बिना अस्पतालों में काम नहीं हो सकता। तो बिहार सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं और हजारों लोग आए हैं विशेषज्ञ। बैठ जाइए आप। 1 मिनट महोदय, 1 मिनट। एक दिन एक हमारे सदस्य कह रहे थे बात नौकरी की आई तो उन्होंने कहा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नौकरी मैन ऑफ बिहार हैं, उन्होंने उपाधि दी है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि उनको लैंड फॉर नौकरी मैन ऑफ द बिहार, चारा मैन ऑफ द बिहार, अब आप बैठ जाइए। मैन ऑफ द बिहार चाहिए महोदय। महोदय बस 1 सेकंड, अब आप प्लीज बैठ जाइए। अब हो गया, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जाने दीजिए, और नाम पुकार दिया है। इतने महत्वपूर्ण विषय पे सुनाने की आदत है तो सुनेंगे कैसे, बिना हुज्जत के बुझेंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इतने महत्वपूर्ण विषय पे पहली बार चुने हुए औरंगाबाद की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आशीर्वाद